इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस ऑन द रेंट पेमेंट। जी हाँ, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है भाई? जब तक आपको टीडीएस नहीं काटना है उसके बाद में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट्स क्या रहेगी कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए, ट्रस्ट के लिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एचयूएफ के लिए। प्लस रिसेंटली इसके अंदर कई सारे चेंजेस और अपडेट आए हैं। लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है थ्रेशोल्ड की, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। क्या शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू पूरी टैक्स फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो और टीडीएस जैसे कई सारे कंप्लायंसेस सीखना चाहते हो, आप हमारे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको सर्विस भी चाहिए तो उसकी लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप हमारे 1700 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ को चेकआउट कर सकते हो। पहले देखिए, अगर मैं सेक्शन और थ्रेशोल्ड लिमिट की सिंपली बात करूँ तो 194I एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे जो है, जो भी आप रेंट की पेमेंट करते हैं बाय द इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ कंपनीज, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब देखो, अगर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूँ तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है 6 लाख रुपए की। जी हाँ, तो अगर आप एक कंपनी चला रहे, फर्म चला रहे, ट्रस्ट चला रहे हैं और अगर आप रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, तो पहले ये लिमिट जो है 2.4 लाख रुपीज़ की हुआ करती थी, लेकिन बजट 2025 के बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया है 6 लाख रुपए की। वहीं पे अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती, यानी आप कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ भी ऐसा रन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, कोई टैक्स ऑडिट आप नहीं करवाते हैं, तो उस केस में अगर जो रेंट का अमाउंट है वो अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है मंथली बेसिस पे, तो आपको कोई भी टीडीएस काटने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यानी कोई भी आपको टीडीएस नहीं काटना अगर रेंट का अमाउंट 50,000 रुपये पर मंथ से कम है। और अगर मैं पर एनम की बात करूँ तो ऑब्वियसली 6 लाख रुपए से कम है। अब देखो, अगर मैं टीडीएस रेट की यहाँ पे बात करूँ तो जनरली अगर आप जो है रेजिडेंट पर्सन को पे करते अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो जनरली 10% का टीडीएस का यहाँ पे रेट होता है। वहीं पे एज ए इंडिविजुअल पर्सन या एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, उनके लिए पहले रेट जो है 5% का हुआ करता था, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिड्यूस करके 2% का कर दिया है। यानी सिंपल सी भाषा में बात करूँ, 50,000 रुपये के ऊपर का अगर आप रेंट यहाँ पे करने वाले हो तो उस केस में 2% का टीडीएस काटना पड़ेगा। इसके अलावा जहाँ पे पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है रिसिपिएंट का, तो उस केस में 20% का टीडीएस आपको काटना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि भाई एज ए टेनेंट अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरे को टीडीएस कब काटना है। तो देखिए, जब भी आप रेंट का पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को, आप चाहो तो मंथली बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट कर सकते हो या साल के एंड में भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी को छोड़ रहे हो तो जो लास्ट आप रेंट पे करोगे उसी को कंसिडर किया जाएगा। अब भाई पे कैसे करना है ये टीडीएस डिडक्ट करके, वो अभी आगे बताऊंगा। पहले आप पेनल्टी जान लो। तो देखो, अगर आपने टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया, इन कंप्लायंस का पालन नहीं किया, तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। 1% पर मंथ का भाई पेनल्टी आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आपने टाइम के ऊपर टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया तो। साथ में भाई 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट और है कि आपने टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को भाई आपने जमा नहीं कराया। इसके साथ यहाँ पे 26QC एक फॉर्म होता है, टीडीएस का फॉर्म होता है, ये आपको टाइम पे फाइल करना पड़ता है। इसको अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो 200 रुपये पर डे की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और इसी के साथ में जो टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है वो लैंडलॉर्ड को इशू करना होता है, उस केस में भी आपके ऊपर 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग सकती है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ये टीडीएस का पेमेंट यहाँ पे कैसे करना है। तो आप चाहो तो सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वरना डायरेक्टली भी आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक अकाउंट जरूर क्रिएट कर लीजिए। देखिए, अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करते तो होम पेज पे ही आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिल जाता है, वरना अगर आपने लॉग इन कर रखा है ई फाइल सेक्शन के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का कॉलम मिल जाएगा। सिंपली आपको न्यू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 26QC मिल जाएगा आपको, टीडीएस ऑन द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड आएगा, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही आपने अगर लॉगिन कर रखा है तो आपको डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलने वाला है। और जैसे यहाँ पे आप वार्निंग भी देख सकते हैं, मैंने बताया था अगर पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है लैंडलॉर्ड का तो आपको हायर रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली रेजिडेंशियल स्टेटस आता है लैंडलॉर्ड का, अगर लैंडलॉर्ड एनआरआई है तो यहाँ पे एनआरआई का भी ऑप्शन दिया गया है, वरना सिंपली यहाँ पे रेसिडेंट का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा टेनेंट है तो ध्यान रखिएगा, जितने भी टेनेंट है वो सभी यहाँ पे जो है 26QC यहाँ पे अपने अपने पार्ट का फाइल करेंगे। अगर ऐसा है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है, वरना सिंपली इसको नो रहने दीजिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी। आपकी डिटेल्स तो ऑलरेडी डल चुकी है क्योंकि आप लॉग इन हो।
अब यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा आपको अपने लैंडलॉर्ड का। तो जैसे यहाँ पे आप पैन नंबर वगैरह डालेंगे ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। आधार नंबर हो गया, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड वगैरह हो गया, और नीचे सिंपली यहाँ पे आपको एड्रेस और लैंडलॉर्ड की यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालनी है। अगर एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड है तो उस केस में आपको यस बटन पे क्लिक करना है, और जो भी टेनेंट्स है वो अपने अपने पार्ट का यहाँ पे 26 QC जो है बेसिकली वो लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में फाइल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी पूछेगा जिसके अंदर लैंड और बिल्डिंग यहाँ पे शामिल है, तो यहाँ पे बिल्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे जो एड्रेस है, जो भी बिल्डिंग का एड्रेस होगा उसको आपको सिंपली यहाँ पे जो है इंसर्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे पीरियड ऑफ द टेनेंसी पूछेगा कि कितने महीने आप रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे 12 मंथ्स हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ द रेंट पूछेगा, मान लो आप जो है बेसिकली 60,000 रुपए पे कर रहे हैं साल का, तो साल का एक साथ पूरा रेंट यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ द रेंट पे डालना है, यानी पूरे 12 महीने का रेंट डालना है कि मान लो 60,000 रुपए महीना आप पे कर रहे हो तो पूरे 12 महीने का रेंट डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू ऑफ द रेंट पेड इन द लास्ट मंथ आएगा, तो लास्ट मंथ में जितना भी आपने रेंट पे किया है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। कितना अमाउंट आपने पे किया है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में भाई यहाँ पे रेट पूछा जाएगा, तो जैसे नॉर्मल रेट जो है 5% का है और अभी 1 अक्टूबर से ये रेट 2% का हो जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ट्रीट करना है। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स रिलेटेड सोर्स, तो सिंपली आपका जो भी टोटल रेंट वैल्यू होगा उस पर आपको 5% कैलकुलेट करना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे डेट ऑफ द पेमेंट टू द लैंडलॉर्ड और डेट ऑफ द डिडक्शन पूछेगा कि किस डेट को आपने यहाँ पे जो है रेंट वगैरह पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो वो डेट यहाँ पे सिंपली आपको इंसर्ट करनी है। ध्यान रखिएगा डेट ऑफ द डिडक्शंस और डेट ऑफ द पेमेंट दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है। जैसे आप देख सकते हो, मान लो आपने जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट की थी वो आपने 8 मई 2024 को की है, लेकिन आपने जो TDS वगैरह यहाँ पे डिडक्ट किया है वो काफ़ी टाइम बाद में किया है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट लग सकता है और आपको डिमांड नोटिस भी मिल सकता है। इसके बाद गाइस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एक तरह से पेमेंट के मोड्स आ जाएंगे। आप चाहो तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, आप चाहो तो UPI वगैरह भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा पेमेंट गेटवे के अंदर कुछ चार्जेस लगते हैं, तो उसके आप लिमिट्स वगैरह चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, इस टाइप का आपका एक PDF जनरेट हो जाएगा जो कि अल्टीमेटली आपका एक चालान होगा, और इस चालान को आप अपने लैंडलॉर्ड को भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपने लैंडलॉर्ड को एक फॉर्म 16C भी यहाँ पे इशू करना पड़ता है जो कि TDS का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चालान वगैरह भी प्रोवाइड कर देते तो उसके थ्रू भी यहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है अपनी ITR के अंदर इस TDS अमाउंट को जो है बेसिकली यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और इसके रिगार्डिंग अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।